तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत 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 स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, थंबनेल में, कि हम जो है आयोग की क्लास हमारी स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों एमपीपीएससी जो हमारा 2021 का प्री होने वाला है, अब से जो है कुछ नए परिवर्तन आयोग द्वारा किए गए हैं और उन आयोगों के परिवर्तन के अनुसार अब वो विभिन्न आयोग जो हैं ये यहां पर आपसे अलग अलग डिफाइन कर दिया है और वहां से वो आपसे प्रश्न पूछने वाला है। तो इसी की श्रेणी में आज हम इलेक्शन कमीशन की बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे चुनाव आयोग की। तो हमारा जो चुनाव आयोग है इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। 10-10 क्वेश्चन करके जो है हम यहां पर इसकी बात करने वाले हैं। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग जो है हमारा, जो निर्वाचन करवाता है, इससे संबंधित जो आयोग है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, आप हमारा एप्लीकेशन जो है ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप डायरेक्ट हमारा एप्लीकेशन अपने फोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरा नाम सचिन शर्मा है। आप मेरे साथ इन सभी माध्यमों से जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार के डाउट और क्वेरी के लिए इस नंबर पर अपना पूरा नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थोड़ा सा हम समझते हैं दोस्तों हमारे निर्वाचन आयोग को। अगर मैं निर्वाचन आयोग की बात करूं दोस्तों, यहां पर निर्वाचन आयोग का संबंध निर्वाचन आयोग से यहां पर आशय यह है कि ये जो हमारा राष्ट्रीय स्तर का निर्वाचन आयोग है इसकी चर्चा की जा रही है। अगर मैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, हमारे संविधान की बात करूं, तो हमारे संविधान का भाग 15, कौन सा बच्चा, भाग 15 जो है, इसमें अनुच्छेद 324 से लेकर के और 329 तक निर्वाचन आयोग जो है हमारा, इसके बारे में चर्चा की गई है। इनके कार्यों को बताया गया है, इनकी कार्य जो करेंगे, जो आयुक्त होते हैं, इनकी पदावधि वगैरह जो है यहां पर बताई गई है, उसको भी हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स जो है आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया और 25 जनवरी 1950 से लेकर के 25 जनवरी 1950 से लेकर के ये एकल निकाय हुआ करता था। यहां पर एकल से आशय यह है कि यहां पर सिर्फ कार्य जो है, यहां पर एक आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे, इनके हाथ में ये कार्य रहता था, है ना। इसके बाद में क्या किया गया बच्चा, इसके बाद में यह किया गया कि आपका जो हमारा 61वां संविधान संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन जो है बेसिकली 1988 में ये आया आपका, और पारित कब हुआ, ये 1989 में पारित हुआ। आया 88 में, पारित 89 में हुआ। कई बार कंफ्यूजन बच्चों को ये हो जाता है कि 88 है कि 89 है। तो 88 में आया आपका और 89 में क्या हुआ, ये आपका पारित हुआ। अब इस पे क्या हुआ दोस्तों, इस पे क्या हुआ कि आपका 88 जब ये आया तो यहां पर क्या किया गया, कुछ परिवर्तन किया गया। अब जो आपके एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 और आयुक्तों की नियुक्ति जो है यहां पर की गई, क्योंकि अब भार जो है इनके ऊपर बहुत ज्यादा हो रहा था। तो कुल मिलाकर के यहां पर ये 3 सदस्य हो गए थे। इसके बाद में 1990 तक ऐसा चलता रहा, 1990 तक ऐसा चलता रहा। 1990 से लेकर के 1990 में क्या किया गया, फिर ये 2 को हटा दिया गया और ये चलता रहा कब तक, ये चलता रहा आपका 93 तक। और 93 के बाद से अब तक फिर से जो है ये 3 वाला कॉन्सेप्ट जो है ये चल रहा है। तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको जो 61वां संशोधन है, इसी संशोधन में क्या किया गया था, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा पहले जो है वोटिंग करने की एज 21 हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, 21। इसको जो है इस संवैधानिक संशोधन द्वारा घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये सारी चीजें भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है इसके बारे में, इलेक्शन कमीशन जो नेशनल लेवल वाला, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम भी हम देख लेते हैं। देखिए, तो आपको याद रखना है कि कहां के चुनाव ये कराता है। जैसे हमारे राष्ट्रपति हो गए, है ना, हमारे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए,
उपराष्ट्रपति हो गए। इसके अलावा हमारी जो विधानमंडल हो गया, विधानमंडल का अर्थ आपको पता ही होगा। विधानमंडल का मतलब होता है इसी में आपकी क्या आ गई, इसी में आपकी आ गई विधानसभा, और इसी में आपकी क्या आ गई, इसी में आपकी आ गई विधान परिषद, है ना। तो इनके चुनाव जो है ये इनके द्वारा कराए जाते हैं, इनके लिए नियम बनाए जाते हैं। जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए क्या नियम होंगे भैया, कितना तक पैसा खर्च कर सकते हैं, कहां तक की लिमिट होती है, आदर्श आचार संहिता क्या होती है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, तो ये भी निर्वाचन आयोग डिसाइड करेगा। तो राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, विधानमंडल का चुनाव हो गया, विधानमंडल जो राज्य विधानमंडल होते हैं, इसके लिए जो है संसद भी यहां पर ऐड कर लीजिए आप, क्योंकि संसद में आपका क्या हो गया, संसद में ये आपके राष्ट्रपति आ गए, राज्यसभा सदस्य हो गए, लोकसभा। तो इन सभी के जो नियम होंगे, कानून होंगे, वो कौन बनाता है, ये आपका जो निर्वाचन आयोग है, जो राष्ट्रीय निर्वाचन केंद्र लेवल का है, उसके द्वारा यह काम किया जाता है। स्टेट वाले को भी हम पढ़ेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चंस के माध्यम से हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको यहां पर इसका दे दिया है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसकी सलाह पर उसके पद से हटाया जाता है, किसके द्वारा हटाया जाएगा भैया, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है इसको किसके द्वारा हटाया जाता है, इसको हटाया जाता है किसके द्वारा, जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनसे सलाह करने के बाद में क्या किया जाता है, जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनको क्या किया जाता है, इनको हटाया जाता है। एक क्वेश्चन ये बन गया आपका। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भैया निर्वाचन आयोग इनमें से किसके चुनाव के लिए जिम्मेदार होता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि लोकसभा हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया। ग्राम पंचायत के चुनाव जो है ये नहीं करवाता। ग्राम पंचायत के चुनाव आपका कौन कराएगा, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 and 4, एंड 1, 2 and 4 जो है ये हमारे सी में दिया हुआ है। कथन कारण से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछता है, तो इसे भी आपको बहुत अच्छे से समझ के याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है। योग्यता, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए भैया, उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए कि वो जो है आपका निर्वाचन आयुक्त जो है नियुक्त किया जाएगा, तो उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो, वह भारत का नागरिक हो, उससे उच्च न्यायालय के वकील के तौर पर 5 सालों की वकालत का अनुभव हो, वह एक अच्छा नागरिक हो, इनमें से कोई नहीं। तो दरअसल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कोई भी चीज बताई नहीं गई है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक IAS रैंक का ऑफिसर होता है जिसको नियुक्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो हमारे जो माननीय भारत के राष्ट्रपति महोदय होते हैं इनके द्वारा क्या किया जाता है, इनके द्वारा जो है हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे भैया। तो ये आपके MPPSC में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है। जैसे आपका 61वां संविधान संशोधन जिससे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है MPPSC में ही। इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन MPPSC में पूछा गया है कि आपके भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो ये भी आपको याद रखना है। ये कौन थे, ये थे आपके सुकुमार सेन। कौन थे भैया, ये थे आपके सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ये कौन है बच्चा, तो ये कौन है अभी वर्तमान में हमारे कौन है, तो ये वर्तमान में हमारे जो हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ये है हमारे सुनील अरोड़ा। कौन है बच्चा, सुनील अरोड़ा जो है ये वर्तमान में हमारे निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सुनील अरोड़ा कौन से क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो ये अगर चीफ इलेक्शन कमीशन जो है ये कौन से नंबर पे है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
ये अभी हमारे 23वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, है ना, इनको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्तों का सही क्रम क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम क्या होगा? नागेंद्र सिंह, आर.के. द्विवेदी, वी.एस. रमा देवी, टी.एन. शेषन, टी.एस. कृष्णमूर्ति। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये बिल्कुल सही फॉर्मेट में पूरा जमा हुआ है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो है, यानी इसका ए ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो अब आपको पूरे के पूरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं इन्हें भी बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त का गौरव किसे प्राप्त है भैया? तो ये किसको प्राप्त है? तो भैया ऑप्शन देखो, ये अरुंधति भट्टाचार्य, ये तो एसबीआई से रिलेटेड हो गई, कल्पना चावला ये तो एस्ट्रोनॉट हो गई, है ना, और रोज विलियम मैथ्यू, तो इनका संबंध जहां तक मुझे लगता है नहीं रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वी.एस. रमा देवी। कौन? वी.एस. रमा देवी जो है भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त होने का पहली महिला का गौरव किसे प्राप्त है? ये वी.एस. रमा देवी जी को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में एंग्लो इंडियन, प्रथम एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रहा है? कौन रहा है एंग्लो इंडियन? एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय यहां पर है। 2001 आपका 1998 1999 का एरा था जब इनको यहां पर सिलेक्ट किया गया था दोस्तों। इसके बाद में जो है इनका क्या नाम है? इनका नाम है जेम्स माइकल लिंगदो। यहां पर ये गलत लिखा हुआ है, इनका सही नाम था जेम्स माइकल लिंगदो। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन निश्चित ही आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसे भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, है ना। तो ये जो हमारी आज की क्लास है, हमारे 10 क्वेश्चन जो हैं वो 10 क्वेश्चन यहीं तक रहेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देख ही लिया है तो, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया 25 जनवरी 1950। कब? 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ? इसका फॉर्मेशन हुआ ना बच्चा, फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो 25 जनवरी की तिथि है, इसी तिथि को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 जनवरी। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन हमारे 11 हो गए बेसिकली। 10 क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से हम 10-10 क्वेश्चन लेके आएंगे और एकदम शानदार तरीके से आपका रिवीजन जो है ये चलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मेरा नाम है सचिन शर्मा, आप मेरे साथ इन सभी माध्यमों पर जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट अगर क्वेरी हो आपके पास तो आप अपना पूरा नाम लिख करके मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखने वाले? तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपके राष्ट्रीय राजनीतिक दल वगैरह जो है, इनको भी हम यहां पर देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को दबा के एकदम लाइक कर दो और अपने दोस्तों से शेयर मार दो। आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।